हेलो गाइस। आज हम ये जो ए हीरो लेसन है इसका लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। पर इससे पहले फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी से कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर अपने पूरा सिलेबस करेंगे, ठीक है। तो अब हम इस लेसन को आगे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, जहाँ से हमने लास्ट छोड़ा था। तो इसके पहले आप पिछले वाले पेज पर, जो अपना पेज लास्ट पेज है, इससे पिछला पेज है, उस पर लास्ट लाइन एक रह जाती है, वो अब हम कवर कर रहे हैं। पहले एक ही लाइन है, देखिए। स्वामी हरिडली गोट अप एंड स्प्रेड हिज बेड। स्वामी तेजी के साथ उठा, एंड गोट अप का मतलब होता है उठना, एंड स्प्रेड हिज बेड, और अपने बेड को कहाँ किया बिछा दिया। स्प्रेड का मतलब होता है बिछाना। हिज बेड अंडर द बेंच, किसके नीचे, बेंच के नीचे। एंड क्राउच, क्राउच होता है सिमट कर बैठ जाना, क्राउच देर, और उस बेंच के नीचे सिमट कर स्वामी क्या किया, बैठ गया। इट सीम टू बी मच सेफर प्लेस, ये उसे बहुत ही सुरक्षित स्थान महसूस हुआ। किसको, स्वामी को। मोर कॉम्पैक्ट, बहुत ही क्या था ये, बहुत ही सघन था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जगह वहाँ नहीं थी बेंच के नीचे। एंड रीएश्योरिंग, और उससे ये सुरक्षित स्थान भी लगा, रीएश्योरिंग, ठीक है। ही सट ही सट हिज आइज टाइट, उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। एंड एनकेज्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को लपेट लिया। एनकेज्ड का मतलब होता है लपेट लेना। इन हिज ब्लैंकेट, किस में, कंबल में। ब्लैंकेट मतलब कंबल, जो उसके पास कंबल था उसमें लपेट लिया खुद को। वंस अगेन, एक बार फिर से। एंड अननोन टू हिमसेल्फ, और उसे खुद को भी पता नहीं लगा। अननोन टू हिमसेल्फ का मतलब है स्वयं को भी पता नहीं लगना। हिमसेल्फ का मतलब स्वयं, अननोन का मतलब जानकारी न होना, उसे स्वयं को भी पता नहीं चला। फेल फेल अस्लीप, कि वो उसे कब नींद आ गई, कब वो सो गया। एंड इन स्लीप ही वाज रैक्ट विद द नाइटमेयर। रैक्ट का मतलब होता है पीड़ित होना, नाइटमेयर का मतलब होता है डरावने या भयंकर सपने। और वो क्या हो गया, उसे सपने आने लगे, भयानक भयानक सपनों से वो पीड़ित हो गया, मतलब उसे सपने वो परेशान करने लगे। क्योंकि स्वामी डरता डरता तो सोया ही था उस बेंच के नीचे। क्यों, क्योंकि वो अपने पिताजी के ऑफिस रूम में है ना, इस कारण से वो अब डर भी रहा है, और उसी प्रकार के सपने भी आ रहे हैं। ही वॉज रैक्ड विद द नाइटमेयर, और वो क्या करने लगा, पीड़ित हो गया, किससे, नाइटमेयर, डरावने सपनों से, उसे सपने आने लगे। अब उसे सपने किस प्रकार के आ रहे हैं, देखिए। ए टाइगर वाज चेजिंग हिम, उसे सपने आ रहे हैं कि जैसे कि एक बाघ, चेजिंग का मतलब पीछा करना है, जैसे कि एक बाघ उसका पीछा कर रहा है। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, स्टक का मतलब होता है चिपक जाना, कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसके पैर जो है वो किसे चिपक गए, अब ग्राउंड से चिपक गए हैं। और एक बाघ उसके पीछे है। टाइगर वाज चेजिंग हिम, पीछा कर रहा है। ही डेस्परेटली ट्राइड टू एस्केप, वो डेस्परेटली होता है निराशा से, ट्राइड कोशिश करना, एस्केप बचना। ही डेस्परेटली ट्राइड टू एस्केप, वो बड़ी निराशा के साथ बचने की कोशिश कर रहा है, एस्केप बचने की कोशिश कर रहा है। बट हिज फीट वुड नॉट मूव, लेकिन उसके जो पैर है वो नहीं हिल रहे। एंड द टाइगर वाज एट इज़ बैक, और टाइगर क्या है, एंड द टाइगर वाज एट इज़ बैक, और टाइगर जो शेर है वो बिल्कुल उसकी कहाँ आ गया है, कमर के पीछे, बिल्कुल पीछे आ गया है। एंड ही कुड हेयर इट्स क्लॉज, क्लॉज का मतलब होता है पंजे, और वो उसके पंजे स्क्रैच द ग्राउंड, और वो उसके पंजों से ज़मीन को खुरचने की आवाज़ भी सुन सकता है। इतना पास वो टाइगर उसके आ गया है, देखिए। ही कुड हेयर इट्स क्लॉज स्क्रैच द ग्राउंड, कि अब वो उसके पंजों से ग्राउंड को स्क्रैच करने की, जो खुरचने की आवाज़ है वो भी सुन सकता है, वो भी उसे सुनाई दे रही है। स्क्रैच स्क्रैच एंड देन ए लाइट थर्ड, की खुरचने की आवाज़ उसे बार बार रही, स्क्रैच एंड लाइट थर्ड, और फिर हल्के से धम की आवाज़ आई, कुछ भारी चीज़ रखने की जैसे आवाज़ होती है, धम, उस प्रकार से हल्की, लाइट का मतलब होता है हल्की, तो उसे हल्की एक धम की आवाज़ सुनाई दी। स्वामी ट्राई टू ओपन हिज आइज, स्वामी ने अपनी आंखें खोलने का प्रयास किया। बट हिज आइज लीड्स होता है पलके, बट हिज आइज लीड्स वुड नॉट ओपन, लेकिन उसकी आइज़ जो पलके है वो ओपन नहीं हुई। एंड द नाइटमेयर कंटिन्यू, और सपना जो है, ये डरावना सपना, ये लगातार चलता रहा। इट थ्रेटन टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ, और इस सपने ने उसे पूरे जीवन भर डराया। स्वामी ग्रोन
despair, स्वामी बड़ी निराशा के साथ रहा। What an inescapable dream, what an inescapable dream, ये कितना ऐसा सपना है जिससे बचा नहीं जा सकता। किस प्रकार का सपना है ये? इनएस्केपेबल का अर्थ होता है जिससे बचा नहीं जा सकता, कि ये ऐसा सपना था जिससे बचा नहीं जा सकता। विद ए डेस्परेट एफर्ट ही ओपनड हिज आइज, बड़े निराशा के प्रयासों के एफर्ट होता है प्रयास, डेस्परेट निराश, कि इस निराशा भरे प्रयासों के साथ ही ओपनड हिज आइज, उसने अपनी आंखें खोल ली। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनीज प्रेजेंस, और अपनी ग्रैनी की मौजूदगी, अपनी ग्रैनी की उपस्थिति के लिए उसने ही पुट हिज हैंड आउट टू द फील, कि उसने अपनी ग्रैनीज की प्रेजेंस उपस्थिति को फील करने के लिए एट इस साइड, अपने साइड में अपना हाथ लगाया। तो अब साइड में तो उसकी ग्रैनी है नहीं, वो तो अकेला है वहाँ बेंच के पास, बेंच के नीचे। तो उसने क्या किया, ही पुट हिज हैंड आउट टू फील ग्रैनी प्रेजेंस, उसने ग्रैनी की प्रेजेंस, ग्रैनी की उपस्थिति को फील करने के लिए अपना हाथ साइड में रखा या साइड में हिलाया, कि ग्रैनी को छू ले किसी प्रकार से, पर ग्रैनी तो वहाँ है ही नहीं। ही एज वाज हिज हैबिट, जैसे कि उसकी आदत थी, यानी कि वो रात को भी ग्रैनी को हाथ लगाकर देखा करता था वहाँ पर कि ग्रैनी उसके पास में ही है या नहीं, क्योंकि वो छोटा बच्चा ही तो था। उसी प्रकार से उसने उस रात को भी जैसे ही वो उठा, उसने अपने ग्रैनी को ढूंढने की कोशिश की, अपने हाथ पास में लगाकर, ठीक है। बट ही ओनली टच द वुडन लेग्स ऑफ बेंच, कि उसने उसके हाथ में केवल क्या लगे, कि बेंच की टांगें ही लगी, जो लकड़ी की टांगें थी बेंच की, उसके हाथ छुए, क्योंकि उसके पास में उसकी ग्रैनी दादी तो थी नहीं, वो किसके नीचे सोया हुआ था, बेंच के नीचे। तो जब उसने हाथ इधर उधर ग्रैनी को छूने के लिए हिलाया, तो उसके हाथ में क्या उसके हाथ को छुआ, बेंच की लकड़ी की जो टांगें थी वो। एंड हिज लोनली स्टेट कम बैक टू हिम, और उसका जो लोनली स्टेट का मतलब होता है अकेलापन, और उसका जो अकेलापन है वो कम बैक, दोबारा से आ गया टू हिम, उसके पास, स्वामी के पास, यानी कि वो एक बार फिर से अकेला महसूस करने लगा। ही स्वेटेड विद फ्राइट, स्वेटेड का मतलब होता है पसीना आना, और उससे डर, फ्राइट का मतलब डर या भय, भय के कारण उससे क्या आ गए, पसीने आ गए। एंड नाउ व्हाट वाज रसलिंग, और अब ये क्या, रसलिंग का मतलब होता है सरसराहट की आवाज़, और अब ये क्या सरसराहट की आवाज़ हो रही है। ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच, और वो क्या करने लगा, ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच, वह मूव करने लगा, सरकने लगा, टू द एज होता है किनारा, ऑफ द बेंच के किनारे तक सरकने लगा, क्योंकि अब उसे सरसराहट की आवाज़ भी सुनाई देने लगी थी। रसलिंग का मतलब सरसराहट की आवाज़। ही मूव टू द एज, अब वो क्या किया, मूव किया, सरका, एज ऑफ द बेंच के किनारे तक। एंड स्टेयर्ड इन द डार्कनेस, और डार्कनेस मतलब अंधेरा, स्टेयर्ड का मतलब होता है टकटकी लगाकर बड़े ध्यान से देखना, और वो उस अंधेरे में ही ध्यान से देखने लगा। क्या देखने लगा वो, समथिंग वाज मूविंग डाउन, कि समथिंग वाज मूविंग डाउन, कि कुछ नीचे चल रहा है। मूविंग डाउन का मतलब चलना, डाउन नीचे ज़मीन पर कुछ चल रहा है। ही ले गेजिंग एट इट इन हॉरर, ही ले गेजिंग, वह लेटा हुआ, ही ले का मतलब लेटा, गेजिंग मतलब ध्यान से देखना, एट इट उस वस्तु को देखता रहा जो चल रही थी, इन हॉरर किससे, डर में, कि वो डर भी रहा था कि क्या ये सरसराहट की आवाज़ आ रही है, और वो उसे देखता भी रहा। हिज एंड हैड कम, और उसे क्या लगने लगा, हिज एंड हैड कम, कि उसका अंत निकट आ गया, यानी कि वो क्या है, कि मरने वाला है, ठीक है। ही बिकेम डेस्परेट, और वो निराशा से भर गया। ही बिकेम डेस्परेट, ही न्यू डैट द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट, कि अब वो जानता था कि डेविल वुड प्रेजेंटली, कि अब डेविल उसे क्या करेगा, कि जो शैतान है वो क्या करेगा, प्रेजेंटली पुल हिम आउट, उसे बाहर खींच लेगा। एंड टीयर हिम,
श्रेड्स, श्रेड्स टीयर हिम का मतलब फाड़ देना, श्रेड्स होता है टुकड़ों में, कि उसे टुकड़ों में टुकड़े टुकड़े कर देगा। एंड सो वाई शुड ही वेट, तो स्वामी सोच रहा है कि वाई शुड ही वेट, कि अब उसे इंतज़ार क्यों करना चाहिए, किस कि उसे इंतज़ार क्यों करना चाहिए यहाँ बेंच के नीचे बैठे बैठे। एज इट कम नियरर, जैसे ही वह वस्तु उसके पास आई, ही क्राउड आउट, ही क्राउड आउट, वह क्या किया उसने, उसने क्राउड आउट का मतलब होता है रैंकर बाहर आना, फ्रॉम अंडर द बेंच, और बेंच के नीचे से रैंकर एकदम से बाहर आया। एंड हग्ड, और उसे पकड़ लिया। हग्ड इट मतलब वही वस्तु जो कि उसे सरसराहट की आवाज़ कर रही थी। हग्ड का मतलब होता है वैसे तो गले लगाना, पर यहाँ पर होता है जकड़ लेना या पकड़ लेना, और उसे पकड़ लिया। विद ऑल हिज माइट, माइट का मतलब होता है पूरी ताकत, ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत से स्वामी ने उस वस्तु को पकड़ लिया। एंड यूज्ड हिज टीथ, और अपने दांतों का इस्तेमाल किया। ऑन इट, उस वस्तु पर, यानी कि उसे काटने लग गया वस्तु को अपने मुंह से। लाइक ए मोर्टल वेपन, लाइक ए मोर्टल वेपन, एक घातक हथियार की तरह अब उसने अपने दांतों को यूज़ किया। और अब जब वो स्वामी उसे काट रहा है तो आवाज़ कैसे आ रही है, देखिए, अयो, कि एक अयो की आवाज़ आई, अयो समथिंग हैज़ बीटन मी। उसने क्या सामने से क्या आवाज़ आई जब स्वामी काट रहा है, कि किसी ने मुझे काट लिया है। अब वो सामने वाला जो व्यक्ति है या कोई भी चीज़ है वो क्या बोल रहा है, समथिंग हैज़ बीटन मी, कि किसने मुझे काट लिया है, और काटा उसे किसने है, स्वामी ने। वेंट फॉर एन अगोनाइज्ड, और अगोनाइज्ड का मतलब होता है कि पीड़ा भरी। थंडरिंग क्राई का मतलब होता है जोर की रोने की आवाज़। क्राई का मतलब होता है चिल्लाने या चिल्लाने की आवाज़, कि एक जोर की चिल्लाने की आवाज़ आई। थंडरिंग क्राई एंड फॉलोड बाय ए हैवी टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना, और इतने में ही क्या हुई, लड़खड़ाने की आवाज़ भी आई। एंड फैलिंग एमिस्ट द फर्नीचर, फैलिंग का मतलब होता है गिर जाना, एमिस्ट का मतलब होता है बीच में, फर्नीचर मतलब फर्नीचर जो भी वहाँ चेयर कुर्सी मेज वगैरह थी उसके बीच में कोई चीज़ लड़खड़ाते हुए गिर गई। ठीक है, जैसे ही स्वामी ने काटा किसी चीज़ को तो वो अय्यो की आवाज़ आई, और किसी ने क्या कहा कि किसी ने मुझे काट लिया है, और उसके बाद पीड़ा भरी और ज़ोर की चिल्लाने की आवाज़ भी आई, है ना। और फॉलोड बाय हैवी टम्बलिंग, और उसके बाद लड़खड़ाने की आवाज़, जैसे बेंचों के बीच में या कुर्सी मेज़ के बीच में कोई लड़खड़ा रहा है। एंड फैलिंग अमिस्ट द फर्नीचर, और कोई फैलिंग का मतलब होता है गिर जाना, अमिस्ट द फर्नीचर, और फर्नीचर के बीच में वहाँ कोई चीज़ गिर गई, क्योंकि वहाँ सारे तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, इसलिए जो भी चोरी करने के इरादे से जो भी चोर आया था या कोई भी आया था वो भी गिर गया। क्यों? क्योंकि स्वामी ने उसे काट लिया था। देखिए आगे पढ़ते हैं। इन ए मोमेंट, उसी क्षण या कुछ ही क्षण में, फादर कुक एंड द सर्वेंट केम इन, कि पिताजी और रसोइया और सर्वेंट नौकर केम इन अंदर आए। एंड कैरिंग लाइट, किसके साथ? लाइट के साथ में, उनके हाथ में क्या भी थी? लाइट भी थी। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बगलर, वो किसके ऊपर झपट पड़े? चोर या सेंधमार के ऊपर। देखिए बगलर होता है चोर या सेंधमार, और वो तीनों जो चोर, जो पिताजी थे और जो रसोइया था और जो नौकर था, वो तीनों किस पे कूद पड़े? किस पे? जो चोर था या सेंधमार था उस पर। हु ले एमिस्ट द फर्नीचर, जो कहाँ पड़ा था? फर्नीचर के बीच में। विद ब्लीडिंग एंकल, और उसकी क्या हो रही थी? एंकल पर, एंकल होता है टकना, ब्लीडिंग मतलब खून आना, और उसका एंकल क्या है? एंकल से क्या है? खून आ रहा था। ठीक है, यहाँ तक उसे अब पकड़ लिया है। ठीक है, पकड़ लिया गया है वो चोर। कॉन्ग्रेचुलेशंस केम शोरिंग ऑन स्वामी नेक्स्ट डे, और जो कॉन्ग्रेचुलेशंस थी वो अगले दिन स्वामी को मिलनी चालू हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस केम शोरिंग को होता है बौछार पड़ना, यानी कि कॉन्ग्रेचुलेशन बधाइयों की स्वामी के पास नेक्स्ट डे बहुत बधाइयाँ स्वामी को मिली, यानी कि बौछार होना, स्वामी के ऊपर बधाइयों की बौछार होने लगी।
हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम, उसके जो सहपाठी थे वो भी लुक्ड एट हिम, उसकी ओर देखने लगे विद रिस्पेक्ट, कैसे देखते थे अब उसे, रिस्पेक्ट आदर के साथ, किसको, स्वामी को। एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक, पैटेड का मतलब होता है थपथपाना, और उसके टीचर्स जो उसके अध्यापक थे उन्होंने भी उसकी क्या की, पीठ थपथपाई, किसकी, स्वामी की। क्यों, क्योंकि उसने चोर को पकड़ लिया था। एंड द हेड मास्टर सेड डैट, और हेड मास्टर ने क्या कहा, हेडमास्टर ने कहा, हेडमास्टर ने किसको कहा, स्वामी को। स्वामी को क्या कहा, हेडमास्टर सेड डैट यू वाज ए ही वाज ए ट्रू स्काउट, कि स्वामी को कहा कि ही वाज ए ट्रू स्काउट, कि वो ही एक सच्चा स्काउट है। ही वाज ए ट्रू स्काउट। स्वामी हैड बिटन इनटू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटेरियस हाउस ब्रेकर, क्योंकि स्वामी ने क्या किया था, बिटन काट लिया था, इनटू द फ्लैश उसके शरीर पर, फ्लैश का मतलब होता है वैसे तो मांस, पर यहाँ पर है शरीर, उसके शरीर पर काट लिया था, ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटेरियस, जो कि क्या था, कुख्यात हाउस ब्रेकर, की सेंध मार करने वाला हाउस ब्रेकर था, चोर था, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, किसका, जिले का कुख्यात था वो, ठीक है, वो चोर जिसको स्वामी ने काटा था। एंड द पुलिस वाज ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट, और पुलिस भी उसकी क्या थी, आभारी थी, फॉर इट का मतलब कि उसे चोर को पकड़वाने के लिए, सो पुलिस भी क्या थी, उसकी आभारी थी। एंड द इंस्पेक्टर सेड, इंस्पेक्टर ने क्या कहा, वाई डोंट यू जॉइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप, कि तुम पुलिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते जब तुम बड़े हो जाओ। स्वामी सेड फॉर द सेक ऑफ द पोलाइटनेस, स्वामी ने बड़े आदर के साथ कहा, सर्टेनली यस, निश्चित रूप से हाँ, दो, यद्यपि, ही क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर, दो, यद्यपि, ही हैड क्वाइट मेड अप, क्वाइट का अर्थ होता है पूरी तरह से, मेड अप का अर्थ होता है निश्चय करना या बना लेना, उसने निश्चय कर लिया, मेड अप हिज माइंड, उसने अपना निश्चय कर लिया पूरी तरह से, मेड अप हिज माइंड का अर्थ होता है निश्चय करना, क्वाइट का मतलब पूरी तरह से स्वामी ने क्या निश्चय कर लिया, टू बी एन इंजन ड्राइवर, कि एक इंजन ड्राइवर बनेगा, ए रेलवे गार्ड, या तो एक रेलवे गार्ड बन जाएगा, और ए बस कंडक्टर, या तो वो एक बस कंडक्टर बनेगा, लेटर इन लाइफ, अपने बाद के जीवन में, ठीक है। व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम द क्लब दैट नाइट, फादर आस्क्ड, व्हेन ही रिटर्न होम, जब पिताजी, ही आया पिताजी के लिए, जब उसके पिताजी, किसके, स्वामी के, व्हेन ही रिटर्न होम, जब उसके पिताजी घर लौटे, फ्रॉम द क्लब से, दैट नाइट, उसी रात को, फादर आस्क्ड, तो फादर ने पूछा, देखिए, तब पिताजी ने पूछा, वेयर इज़ द बॉय, लड़का कहाँ है, लड़का मतलब स्वामी के लिए पूछा, ही इज़ अस्लीप, वह सो रहा है, ऑलरेडी, वह पहले से ही क्या है, सो चुका है, ही इज़ अस्लीप, वह सो गया, ऑलरेडी, पहले से ही डिड नॉट हैव विंक ऑफ स्लीप द होल ऑफ लास्ट नाइट, ही डिड नॉट हैव, कि वह बिल्कुल भी नहीं, डिड नॉट हैव विंक ऑफ स्लीप का मतलब होता है जरा सी भी नींद, कि उसने जरा सी भी नींद नहीं ली है, द होल ऑफ लास्ट नाइट, होल ऑफ लास्ट नाइट का मतलब है पूरी, पिछली पूरी रात्रि को, होल का मतलब पूरी, लास्ट नाइट का मतलब पिछली रात्रि को, पिछली पूरी रात उसने जरा सी भी नींद नहीं ली है, विंक ऑफ स्लीप, जरा सी भी नींद, ठीक है, कि उसने पिछली रात को जरा सी भी नींद नहीं ली है। सेड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा, वेयर इज ही स्लीपिंग, वह कहाँ सो रहा है, इन हिज यूजुअल प्लेस, जहाँ वह हमेशा सोता है, इन हिज यूजुअल प्लेस, यूजुअल का मतलब हमेशा जो काम होता है उसी प्रकार से, इन हिज यूजुअल प्लेस, जहाँ वह हमेशा सोता है। मदर सेड कैजुअली, मदर ने साधारण रूप में कहा, ही वेंट टू बेड एट 7:30, वह तो 7:30 बजे ही सोने चल गया था। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, फादर सेड, फादर ने क्या कहा कि स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, कि फिर से वो अपनी ग्रैनी की दादी के पास ही सो रहा है। फादर सेड, फादर ने कहा, नो वंडर, कोई आश्चर्य नहीं है, ही वांटेड टू बी स्लीप, वह सोना चाहता होगा, बिफोर आई शुड रिटर्न होम, मेरे घर लौटने से पहले ही वह सोना चाहता होगा। क्लेवर बॉय, बहुत चालाक लड़का है।
मदर लॉस्ट हिज टेम्पर, माँ ने अपना आपा खो दिया। यू लेट हिम स्लीप, तुम उसे सोने दो। वेयर ही लाइक्स, जहाँ वह चाहता है। यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन, तुम उसके जीवन को दोबारा खतरे में डालने की आवश्यकता नहीं है। फादर ममल्ड, पिताजी अब क्या थोड़े से बुदबुदाए, यानी कि धीरे धीरे बोलना। एज ही वेंट इनटू चेंज, जब वह कपड़े चेंज कर रहे थे। एज ही वेंट इनटू चेंज, जब वो कपड़े चेंज करने जा रहे थे, उसके पिताजी धीरे से बुदबुदाए, यानी कि धीरे से बोले। ऑल राइट मॉली कोडल, मॉली कोडल का अर्थ है कि लाड़ प्यार देना, बहुत लाड़ प्यार देना। ऑल राइट मॉली कोडल, कि उसे जितना चाहो उतना लाड़ प्यार दो। एंड स्पॉइल हिम का मतलब होता है बिगाड़ देना, और उसे बिगाड़ो। एज मच एज यू लाइक, एज मच एज का मतलब होता है जितना तुम चाहो उतना, कि तुम अपनी पत्नी को कह रहे हैं, स्वामी के पिताजी, कि जितना तुम चाहो उसे उतना लाड़ प्यार दो। मौलिक कोडेल का मतलब लाड़ प्यार देना, कि तुम जितना चाहो उतना उसे लाड़ प्यार दो। एंड स्पॉइल हिम, और उसे बिगाड़ो। हिम आया स्वामी के लिए, स्पॉइल हिम, और उसे बिगाड़ो। एज मच एज यू लाइक, जितना तुम चाहो। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवार्ड्स, आफ्टरवार्ड होता है बाद में, ब्लेम का मतलब होता है दोष देना, और किंतु बाद में मुझे मत दोष देना कि वो बिगड़ गया है। स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब कंबल, अंडर मतलब उस ब्लैंकेट के अंदर से। कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत, जो उसके मम्मी और पापा जो बातचीत कर रहे थे स्वामी के, वो सारी सुन रहा था। स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट कंबल के अंदर से पूरी बातचीत सुन रहा था। फेल्ट ट्रेमेंडसली रिलीव्ड, और उसे ट्रेमेंडसली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, कि उसे बहुत ज़्यादा क्या, रिलीव्ड का मतलब होता है आराम महसूस हुआ। टू हेयर डैट, ये सुनकर कि इस फादर वाज गिविंग हिम अप, कि उसके फादर ने उसे उसका पीछा, गिविंग हिम अप का मतलब होता है पीछा छोड़ देना, कि अब उसका पीछा छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा लेसन हो चुका है। इसके क्वेश्चन भी आपको जल्दी डाल दिए जाएंगे। देखिए, आप इस लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और बार बार पढ़िए, जिससे कि आपको समझ में आएगा, और आप दोबारा किसी टीचर से स्कूल में या कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको ये लेसन पक्का से याद हो जाएगा। ठीक है, आप बाकी स्टूडेंट से आगे होंगे। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।